हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लिंक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि और वो क्या है दोस्तों कि आज हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने एक फाइल थी जो बना रखी थी एडोब इलस्ट्रेटर में, और उसका जो लिंक था वो मैंने एम्बेड नहीं किया था और वो किसी नेटवर्क पे था। और जब मैंने फाइल क्लाइंट को दी और क्लाइंट ने कहा लिंक मिसिंग है, और उसके बाद जब मैंने फाइल खोला तो जो फाइल नेटवर्क पे थी उसका लिंक उस सिस्टम पे मूव कर दिया गया था, यानी वो फोल्डर कहीं और हटा दिया गया था। और अब चूंकि इलस्ट्रेटर में ऐसा कोई तरीका नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यदि आपके लिंक मिस हो जाए तो आप उस लिंक का जो लोकेशन है वो पता लगा लें। अब ये सिचुएशन मेरे साथ आ गई और मुझे लगा कि ये सिचुएशन जो है आप लोगों के साथ भी आ सकती है, और जिस तरह आज मैं परेशान हुआ और हो सकता है कि आप भी परेशान हो सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि यदि लिंक नेटवर्क पे है और आपको लोकेशन नहीं पता कि वो किस लोकेशन पर फाइल थी लास्ट टाइम, और आपको वो लोकेशन जाननी हो तो उसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस टिप को शुरू करते हैं। लेकिन यदि उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को वो टिप मिलेगी जो शायद ही यूट्यूब पर कोई डालता होगा, और बहुत ही रेयर टिप्स होती हैं। और जो नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट कि यदि मैं कोई नई वीडियो या कोई नई टिप डाल रहा हूँ तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप यदि आपको लगता है कि आपको फ़ायदा का वो टिप है तो आप उसको देख सकते हैं, और मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब को शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि इसके अंदर क्या है दोस्तों कि अब मैं ये फ़ाइल मान लीजिए है, टेम्परेरी फाइल बनाया मैंने फिर आप लोगों के ट्यूटोरियल के लिए कि इसमें ये लिंक फाइल है और एक लिंक फाइल है। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि दो लिंक फाइल लगी हुई हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास नया वर्जन होगा सीसी का लेटेस्ट वर्जन जो भी आज का लेटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर आज का लिंक शो करता है कि वो फाइल लिंक में है। और यदि आपने उसे एम्बेड कर दिया होता है तो उसको इस तरह शो करता है, आपको जो मार्क दिखा रहा है एम्बेड की, वो इमेज जो है यहाँ पर एम्बेड कर दी गई है। तो दोस्तों, तो हम क्लाइंट को जब फाइल भेजते हैं तो हम इसको जनरली यहाँ पर, जैसे मैंने इसको अभी एम्बेड किया, ऐसे एम्बेड कर देते हैं कि सो दैट कि उसकी लिंक मिसिंग ना हो। बट कई बार हम भूल जाते हैं और उसको एम्बेड को जो लिंक है वो हम एम्बेड नहीं करते और उसको एज ए लिंक चला जाता है। अब दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे, आप इसको एडिट तो कर पाएंगे। गो टू लिंक क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देगा लिंक कहाँ पर है, वो अपना फाइल मूव कर देगा। लेकिन ये लिंक एक्चुअली कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये नहीं बता रहा कहीं भी। आप देख पा रहे हैं कि शो ऑल, शो मिसिंग, शो मॉडिफाइड, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ शो कर रहा है। बट ये लिंक एक्चुअली कहाँ रिसाइड कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यही मान लीजिए कि मुझे पता है कि आप इसको एडिट तो कर पाएंगे कि एडिट ओरिजिनल कहाँ पे है, और उसके बाद आप इसको जब दोबारा वहाँ फोटोशॉप में सेव करेंगे तो आपको लोकेशन दिखाया है कि आपसे कहाँ सेव कर सकते हैं। तो एक सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। बट अब यदि मान लीजिए कि मैंने यही जो लिंक फाइल है, ये मुझे पता है कि यहाँ मेरी फाइल सेव है, यहाँ कार्ड्स में सेव है, और मैंने इसको किया जिराफ को मैंने रिनेम कर दिया 1 से। ठीक है दोस्तों, अब जब मैंने इसको रीनेम कर दिया तो यहाँ पे कहेगा कि सम फाइल्स मिसिंग और मॉडिफाइड। ठीक है, यस करिए, कोई बात नहीं, हमें पता है हमें मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ के इसने क्या कहा कि couldn't find द लिंक फाइल giraffe.psd। अब ये giraffe.psd फाइल जो थी वो उसको नहीं मिल रही है। अब क्या करें, हम रिप्लेस कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। रिप्लेस तब तक करेंगे जब हमें पता है कि फाइल कहाँ पर है। अभी फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आ गया एक रेड सर्किल और उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क की। अब ये फाइल जो है ही नहीं कहीं पे, इसके हिसाब से तो नहीं है, और हमें भी नहीं पता कि इसका लिंक कहाँ पे। जैसे कि आप ये इंडिया यूज़ करते हैं तो इंडिया में तो बड़ा बहुत अच्छा उससे फीचर है कि सारे लिंक्स कहाँ होते हैं, लिंक्स कैसे मैच करना है, बहुत अच्छा खासा उन्होंने दे दिया है। बट इलस्ट्रेटर में पता नहीं वो इस चीज़ को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं कि हमें जो लिंक्स हैं, क्योंकि काम इसलिए भी लिंक्स पे करते हैं तो उसको लिंक्स होने चाहिए। अब प्रॉब्लम फंसी थी मेरी यहाँ पर कि इस लिंक को मैं कैसे पता करूँ कि ये लिंक कहाँ पर है। तो दोस्तों, काफ़ी ढूंढने समझने के बाद एक सॉल्यूशन मिला अल्टीमेटली, और वो क्या था कि आपने उस लिंक पर क्लिक करना है जो मिसिंग है। और मिसिंग जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बिल्कुल टॉप पे
जहाँ आपका होम बटन बना होता है कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ नीचे लिखा होता है लिंक्ड फाइल्स, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको जो भी लिंक फाइल्स होते हैं सब शो कर देता है नीचे, जो कि आपकी जो लिंक पैनल यहाँ बना होता है वही लिंक पैनल दोबारा यहाँ खुल जाता है। और इसके राइट साइड में एक लिखा जो नाम आप जिस पर आप क्लिक कर मतलब फाइल पर आप क्लिक करेंगे इमेज पे, यदि वो लिंक है तो वहाँ पर उसका नाम शो करता है। ठीक है, यहाँ पर ट्री शो कर रहा है, मैंने जिराफ पे क्लिक किया तो जिराफ शो कर रहा है। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि जहाँ पे नाम शो कर रहा है आपने अपने माउस को वहाँ ले जाना है और उसको वहाँ पर रख देना है। तो वहाँ पर एक इन्फो विंडो बन जाती है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं मैं इसके बनी और गायब हो गई है। तो मैं दोबारा ले जाता हूँ वहाँ पे और उस लोकेशन पे आपको नाम शो करेगा कि वो कहाँ पर रखी हुई है। यहाँ देखा dcardsgiraffe.psd, यानी कि अब यह लोकेशन आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगी। आपको कहाँ मिलेगी, आपने इसको जब आप जिराफ पीएचडी पर माउस ले जाएंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे 2 सेकंड के लिए, तो आपको तुरंत उसका जो लोकेशन है वहाँ शो करता है। तो दोस्तों है ना बड़ी अजीब बात कि इतना कुछ इलस्ट्रेटर एडोब वाले करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिंक देने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका नहीं ढूंढ उसमें ऐड किया कि हम जहाँ से चाहें उसका जो लिंक फाइल है कहाँ एडजस्ट करती है वो ढूंढ ले। उसके लिए हमें उस पर क्लिक करके हमें एक सेकेंडरी वे ढूंढना पड़ा कि हमें लिंक्स कहाँ मिलेंगे। तो यदि आप कभी ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाएँ दोस्तों, तो लिंक ढूंढने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर आपको इससे बेहतर ऑप्शन और शायद कहीं हो तो मुझे बताइएगा। मुझे तो नहीं मिला क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया और फाइनली अल्टीमेटली आई गोट ओनली दिस सोल्यूशन कि हम इसे कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैं अभी और आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में कि उसमें क्या है दोस्तों कि हुआ क्या, यदि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर फाइल है और मुझे इसको रास्टराइज करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि ये एक बिटमैप बन जाए। तो हम जनरली कहाँ ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे इफेक्ट के अंदर और यहाँ जाते हैं तो यहाँ देख ऑप्शन दिख रहा है रास्टराइज का, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। मैं भी क्लिक कर रहा हूँ तो CMYK ट्रांसपेरेंट नन जो भी ऑप्शन आ गया, ठीक है ओके, हम क्लिक करते हैं ओके पे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये उसे बिटमैप बना रहा है, हम लगता तो है कि बिटमैप बना दिया, लेकिन जब हम इसको खूब बड़ा करते हैं तो उठाते हैं तो बट उसके अंदर वो हर एक एलिमेंट अलग अलग होते हैं। और हम जो कि ये नहीं चाहते हैं कि अगर हमने किसी को बिटमैप करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो एक पूरा का पूरा जो इमेज सेक्शन है, जो हमने पूरा सिलेक्शन जो लिया हुआ है वो एक सिंगल एंटिटी बन जाए। इसको कैसे करें, तो इसके लिए दोस्तों क्या है, इसके लिए आपने जाना है ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने जाना है कहाँ, फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी, और सेटिंग आपने कहाँ डालनी है, यहाँ पे सेटिंग डालनी है कि आप किस सेटिंग पे इसको रास्टराइज करना चाहते हैं। 100% पे जो भी 300 है 1200 जो भी आप DPI देना चाहते हैं वो DPI दीजिए। और इसके बाद अगर टेक्स्ट भी है तो आप उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, स्ट्रोक आउटलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी आप यहाँ पर सारी सेटिंग डालना चाहते हैं यहाँ सेटिंग डालिए और इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। और अब इसका जब आप इसको ओके करेंगे तो उसके बाद भी ये कन्वर्ट रास्टराइज नहीं हुई है। इसके बाद आपको फिर एक सेकंड स्टेप करना है क्या, कि आपको दोबारा जाना है ऑब्जेक्ट में और जो रास्टराइज आपने यहाँ किया है उसको यहाँ ना करके आपने कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट वाले के अंदर रास्टराइज करना है। और जब आप यहाँ रास्टराइज करेंगे तो देखेंगे कि ये जो इमेज है वो आपकी अब एक बिटमैप बन गई है और आपको यहाँ पर तुरंत दिखाएगा लिंक के अंदर कि आपकी जो ये इमेज थी वो एक रास्टर इमेज बन गई है और वो डायरेक्ट इसके अंदर एम्बेड हुई है, न कि इसका लिंक बना है। यानी जो आप यहाँ पे 2 साइन देख पाते हैं कि इमेज बनी होती है, उसका मतलब कि ये इमेज जो है आपकी इसके अंदर इलस्ट्रेटर में एम्बेड हो चुकी है। आपको बाहर से इसका लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको अनएम्बेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनएम्बेड करिए और आप जहाँ फाइल सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं ट्री एक सेव किया था, मैंने ट्री 2 को भी सेव करना चाहता हूँ, मैं ट्री 2 कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ। जैसे मैं ट्री 2 सेव करूँगा देखिए यहाँ पे एक लिंक वो गायब हो गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 टिप दिया है कि आप लिंक कहाँ से पता कर सकते हैं, और हालांकि वो बहुत ही एक वेयर्ड वे था कि आपको लिंक ढूंढने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ा, और दूसरा कि इमेज बदलने के लिए भी हमें इतना कुछ करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने भी कई बार ट्राई किया था इफेक्ट से, बट दैट्स नॉट वर्किंग। ठीक है दोस्तों, तो टिप कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको टिप पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसी किसी परेशानी में फंसेंगे तो आप मेरी टिप के माध्यम से अपने प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकाल लेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं इस चैनल पर मैं वो वीडियो डालता हूँ जो जनरली कोई नहीं डालता, और मैं काफ़ी इस पर रिसर्च करता हूँ वीडियो डालने से पहले भी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, जिसके अंदर की कुछ नई टिप होगी, कुछ नई जानकारी होगी, या कुछ नए सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो
ओके, बाय बाय।